हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था ये जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 to 61%, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था निफ्टी के लिए। अगर 61% 17,096 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही इस रेंज में हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो। अदरवाइज़ ये जो है पूरा रेजिस्टेंस रेंज है और इस रेंज में से डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। और यहाँ पे निफ्टी ने ओपनिंग के बाद जो है बहुत ही टाइम स्पेंड किया, गैप अप ओपनिंग के बाद डिक्लाइन किया, फिर यहाँ पे इस रेंज में ही टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे 61% के आसपास 17,092 का हाई लगाने के बाद वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी अगर हम फिर से इस निफ्टी के 1 आवर चार्ट को समझे तो सी और 3 का जो रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 to 38%, उसमें अभी भी 38% के ऊपर निफ्टी नहीं जा पाया है और आज भी बाउंस करने के बाद हमें जो लेवल डिसाइड किया था 61%, उसके पास से ही हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी इसी पैटर्न को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में भी समझा था। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 एक इम्पल्सिव मूव के बाद ये रिट्रेसमेंट रेंज जो हमने कल मेंशन किया था उस रेंज में ये हमें एक डबल जिगजैग करेक्शन लग रहा है और इसके आसपास से ही शार्प डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला है। तो अगर ये ए और 1 और बी और 2 है तो सी और 3 के लिए निफ्टी फिर से इसके नीचे जा सकता है। कितना नीचे जा सकता है, नीचे के लेवल्स क्या हो सकते हैं, और अगर यहाँ से बाउंस करता है तो अब इसके पहले कोई अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है कि नहीं, वो समझने के लिए इसी 15 मिनट चार्ट को हम दोबारा समझेंगे, जिसमें हम टारगेट नीचे के देखेंगे और अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट जो कल के लिए हमारा ये था वो आज के लिए नीचे आया है कि नहीं आया है, इस डिक्लाइन से भी हम उस पर फोकस करेंगे। अभी सेम चार्ट को अगर हम यहाँ पे देखें 15 मिनट चार्ट को तो ये ए और 1 और बी और 2 के बाद सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 100 to 123% की रेंज आ रही है, 16,800 से लेके 16,732, 161% आ रहा है 16,622, राइट। तो ये नीचे के टारगेट्स हो सकते हैं अगर यहीं से डिक्लाइन कंटिन्यू करता है तो। अगर यहाँ से ऊपर जाता है, ये डबल जिगजैग करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है और सी और 3 का अगर ये 1 और 2 इस रेंज में अगर रेजिस्टेंस लेता है तो ये कंटिन्यू कर सकता है। और अगर 61% 17,038 के ऊपर ट्रेड करता है, अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो इसके ऊपर ही ओपन होना चाहिए, राइट। इस रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है और अगर मान लीजिए कि शार्प बाउंस कर देता है इसके ऊपर पहले 5 मिनट में ही तो पॉजिटिव के चांस है। अदरवाइज इस रेंज में कहीं पे भी अगर ओपन होता है और डिक्लाइन करता है तो नेगेटिविटी के चांसेस ज़्यादा है और इस रेंज में हमें डिक्लाइन मिल सकता है। इसके ऊपर ओपन होता है या तो फिर ओपनिंग के बाद तुरंत ही इसके ऊपर चला जाता है तो ही निफ्टी में हम पॉजिटिव बन सकते हैं। और पॉजिटिविटी में भी यहाँ से कितना बाउंस हो सकता है उसकी हमें कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 38% के अभी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है, राइट। बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने समझा था ये डिक्लाइन जो है उसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 61%। ये जो है पूरा रेजिस्टेंस रेंज था और इसके ऊपर ट्रेड करता है 39,906 के ऊपर तो ही बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव थे, राइट। और भी इमीडिएट मूव के लिए हमने इसका रिट्रेसमेंट निकाला था, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो इस रेंज में बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और ओवरऑल पॉजिटिव तो इसके ऊपर ही मान रहे थे, राइट। बैंक निफ्टी में यहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, नया रो रजिस्टर किया और उसके बाद हमें एक बाउंस देखने को मिला जो कि 23% ये जो था उसको भी टच नहीं कर पाया था। इसी चार्ट को हम आज दोबारा देखेंगे, वहाँ पे क्या चेंजेस है। ये 15 मिनट चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे ये ए और 1 बी और 2 और सी और 3 कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ से जो डिक्लाइन है, कल हमने यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाला था, आज यहाँ से जो है डिक्लाइन ये हमें एक और देखने को मिला। तो अगर यहाँ पे ये हम एक इम्पल्सिव यहाँ पे पूरा मान रहे थे, हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ 3 हो और ये 4 और आज जो है यहाँ पे 5th पूरा हुआ है। अगर ऐसा है यहाँ पे ये 3 4 और 5 इस तरीके से इम्पल्स पूरा हुआ है तो यहाँ पे आज हमें एक करेक्टिव बाउंस भी देखने को मिला है और वो करीबन 38 और 50% की रेंज में आया हुआ है, राइट।
अगर ये इम्पल्सिव है और ये ABC करेक्टिव है तो यहाँ से C और 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो 100 to 123% की रेंज आ रही है 38,768 से लेके 38,550। इस रेंज में हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ से अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट अब कौन सा हो सकता है, इस डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 61% की रेंज, ये रेजिस्टेंस रेंज है जहाँ पे ये 38% के अराउंड ही क्लोजिंग दिया है, राइट। अगर इसके ऊपर ही ओपन होता है 39,534 के ऊपर ही ओपन होके सस्टेन करता है तो ही हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव बन सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज में से डिक्लाइन जो है इस रेंज तक एटलीस्ट हो सकता है। यहाँ से अगर बाउंस भी करता है, मॉर्निंग में इसके ऊपर ट्रेड करता है तो इसके ऊपर और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर ओवरऑल ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव मानेंगे। अदरवाइज इसके ऊपर भी ट्रेड करता है तो ये रेंज भी रेजिस्टेंस रेंज की तरह ही काम कर सकती है। तो ओवरऑल हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रेंज में से डिक्लाइन कंटिन्यू हो सकता है और एटलीस्ट इस रेंज में ये आ सकता है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।